हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं नवरात्रि के अष्टमी की पूजा विधि, माता महागौरी की पूजा विधि। माता महागौरी को कौन सा भोग लगाएंगे, किस रंग के वस्त्र पहनेंगे और माता की पूजा कैसे करेंगे, किस मंत्र का जप करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि माता महागौरी माता का सबसे सौम्य स्वरूप कहा जाता है। माता की पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। और जैसा कि अष्टमी को लेकर मतभेद की स्थिति बनी हुई है दोस्तों, 2 दिन तृतीया तिथि होने के कारण ये तिथि नवरात्रि की बढ़ गई है और अष्टमी का जो व्रत रखना है वो 30 सितंबर को होगा। 30 सितंबर को अष्टमी अष्टमी का व्रत किया जाएगा और अष्टमी के व्रत करने वाले 1 अक्टूबर को अपना हवन वगैरह कन्या पारण पूजन करके और पारण भी कर लेंगे। और जो नवरात्रि का व्रत है उसके पारण का नियम मैं बता चुकी हूँ वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो ठीक है। कई वीडियोज अपलोड हो चुकी हो, उसे आप देख लीजिए। इस वीडियो में टाइम हम लोगों का ज़्यादा जाएगा। तो अष्टमी में कहीं किसी प्रकार की दुविधा न करिएगा, 30 सितंबर को ही अष्टमी का व्रत किया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि मां महागौरी की पूजा कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, माता का ये सबसे सौम्य स्वरूप है। माता महागौरी अपने स्वरूप को पाकर बहुत प्रसन्न है और महागौरी नाम इसलिए उन्हें दिया गया है क्योंकि वो अत्यंत गौर वर्ण की हो गई। जब काले रंग की थी और सांवले रंग से वो काफी दुखी थी, परेशान थी, तो भोलेनाथ ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराकर बहुत ही अद्भुत गोरा बना दिया था और तब से उनका नाम महागौरी पड़ा। महागौरी की पूजा नवरात्रि की अष्टमी के दिन होती है। आज माता को नारियल का भोग लगाया जाता है। नारियल का भोग आप मंदिर में लगा सकते हैं, आप घर पर लगा सकते हैं, तो विशेष कार्य आप कर सकते हैं। विशेष उपाय भी आज बताऊंगी क्योंकि नवरात्रि की अष्टमी बेहद ही पावरफुल दिन होता है, तो वो भी आज की वीडियो में जानेंगे। और हाँ, माता महागौरी की पूजा में जो मैं मंत्र अक्सर बताती हूँ, सर्व मंगल मांगल्य, मतलब सर्वत्र मंगल करने वाली देवी, ये मंत्र आप जपिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, तो मंत्र देख लीजिए। किस रंग के वस्त्र पहने, देखिए दोस्तों, आज देवी की पूजा में आप हो सके तो लाल या पीला वस्त्र ही पहनिए। लाल या पीला रंग का जो भी कपड़ा आपके पास हो, आज उसे पहनकर देवी की आराधना करिए। इससे देवी विशेष प्रसन्न होती हैं। साथ साथ ये भी है, जब माता रक्तबीज का वध कर दी थी और वध करते समय वो कालिका स्वरूप धारण कर ली थी। कालिका स्वरूप होने के कारण वे काफी दुखी थी, परेशान थी। और दूसरी कथा में ये भी आता है जिक्र कि जब वो भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, तो इससे वो कठोर तपस्या की, कठोर तपस्या और परिश्रम के कारण उनका शरीर काला पड़ गया, नीला पड़ गया और माँ इस काले सांवले स्वरूप से काफी परेशान थी। तब भोलेनाथ ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराकर उन्हें महागौरी बनाया, यानी बेहद ही गोरा बनाया। इसलिए माता के इस स्वरूप को महागौरी रूप में पूजा जाता है। तो बस यही छोटी सी कथा है जिसको कि हमें ध्यान रखना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अब आज के दिन माँ को गुड़हल के फूल अगर समर्पित करते हैं, गुड़हल के फूलों की माला समर्पित करते हैं, तो इससे जीवन में समृद्धि आती है, सुख आता है। अब आइए जानते हैं कि अष्टमी पर, नवरात्रि की अष्टमी पर कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए। देखिए दोस्तों, नवरात्रि का सबसे बड़ा विशेष दिन, पावरफुल दिन माना जाता है नवरात्रि की अष्टमी। नवरात्रि की अष्टमी पर कुछ विशेष कार्य कर लीजिए अगर जीवन में सफलता नहीं है। और एक कमेंट आया था किसी वीडियो के नीचे, मैंने देखा है उस कमेंट को, लेकिन ध्यान नहीं दी कि किस वीडियो के नीचे, कि दीदी आप इतने सब उपाय बताती हैं, पूजा भी करवाती हैं, लेकिन आप दाम्पत्य जीवन में कुछ अच्छा हो इसके लिए कोई पूजा पाठ नहीं कराती हैं। तो देखिए, जो जो कमेंट आप लोगों के आते हैं ना, मैं वही वीडियो बनाती हूँ या वही काम कराती हूँ। तो अब आप लोग कह रहे हैं तो मैं इस विषय पे भी ध्यान दूंगी। तो चलिए, आज का जो उपाय है विशेषकर उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी जो गृहस्थ जीवन है उनमें खटास आ गई है, मनमुटाव आ गया है। तो देखिए दोस्तों, आपको एक विशेष कार्य करना है। आज से यानी नवरात्रि की अष्टमी से प्रारंभ कर 30 सितंबर से प्रारंभ करके आपको माता की पूजा विधि विधान से करना है और महाअष्टमी का व्रत करने का संकल्प लेना है कि हमारा दाम्पत्य जीवन, हे माता, आपकी कृपा से अच्छा हो। और आप हर महीने की अष्टमी को, दुर्गा अष्टमी को ये व्रत कर सकते हैं। इससे देवी विशेष प्रसन्न होती है। तो ये पहला उपाय है, आप इस उपाय को करिए कि इससे देवी विशेष प्रसन्न होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कई सालों से मैं बता भी रही हूँ आपको कि नवरात्रि की अष्टमी पर श्रृंगार सामग्री चढ़ाने से भी देवी की विशेष कृपा होती है, अखंड सौभाग्य होता है। इत्र वगैरह भी चढ़ाइएगा। इससे पुरानी वीडियो है उसे चेक कर सकते हैं, मैं पहले वीडियो बनाती थी सामग्री वगैरह दिखा करके, लेकिन अब लगता है कि क्या दिखाना, सब लोग तो जानते हैं, चूड़ी बिंदी काजल वगैरह।
तो उसे देख लीजिएगा। और इत्र वगैरह चढ़ाने से आपका शुक्र मजबूत रहता है, तो वो सारी चीजें अष्टमी में चढ़ा दीजिएगा, बरकत हो। तो मैंने सोचा कि धन त्रयोदशी पे जो उपाय मैं स्वयं कराती हूँ, मेरे परिवार वाले करते हैं, वो क्यों ना आपको बताया जाए। तो धनतेरस पे एक बहुत ही दिव्य हवन होता है और माँ लक्ष्मी का कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्तम से पूजन होता है धनतेरस पे, जो हमारे परिवार के द्वारा किया जाता है। और बहुत लोगों को मैंने स्पष्ट बताया हुआ है, वो किए हैं हमसे जुड़कर और उनको लाभ हुआ है। तो वही चीज़ मैं इस बार इस चैनल पे भी ले आई हूँ कि धनतेरस पे वैसे ही जब कोई काम करते हैं तो उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। तो धनतेरस पे जब ये कार्य आप करेंगे, मार्गदर्शन के साथ जुड़ करके, और ब्राह्मणों के द्वारा हम लक्ष्मी अनुष्ठान कराएंगे धनतेरस के दिन, तो इसमें आप भाग ले सकते हैं। और जो बहुत परेशान है उसका लाभ उसको निश्चित तौर पे मिलेगा, और निश्चित तौर पे मिलेगा। अगर धन की बहुत समस्या है, कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो ये उपाय 100% असर करता है। आपको विश्वास हो तो साथ में जुड़िए, चैनल पे दिए हुए नंबर पे संपर्क करिए और इसमें भाग लेने के लिए आप अपना नाम ऑफिस में नोट कराइए। यहाँ से एक धन पोटली जाता है जिसमें एक यंत्र होता है, अद्भुत चमत्कारी यंत्र होता है, और उसी यंत्र उसी सामग्री से आप सभी का जीवन बदलता है। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा लोग कमेंट कर बताएंगे कि किस तरीके से ये सामग्रियाँ, जो मेरे यहाँ से श्री यंत्र गया था, शंख गई थी, बहुत सारी चीज़ें गई थी, वो किस तरह से लोगों के यहाँ चमत्कार करती हैं। तो वो पोटली जाएगी, धन पोटली, जिसमें कि सारी चीज़ें रहेंगी जो कि बंद करके रहेंगी। तो एक तो पोटली हो गई जिसमें यंत्र वगैरह सब करके, और वो पैक करके आपके यहाँ जाएगी, उसको खोलना नहीं है। और दूसरी चीज़ लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट होता है। तो देखिए, लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट होता है जो चांदी में करके आपको जाएगा। और जो महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि वो कैसे धन कैसे कमाए, या जो पुरुष बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कर्ज में, फिर भी पहनने में लाल धागे में थोड़ा संकोच लगता है, शर्म लगता है, वो अपने मंगलसूत्र में एक लाल धागे में बांध कर उसे लटका लें, और लटका कर इस यंत्र को आप पहन सकते हैं। ये काफ़ी पावरफुल है, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब इसको पहन सकते हैं, क्योंकि ये विद्या बुद्धि भी देता है, सुरक्षा भी करता है आपकी, और लक्ष्मी की अपार कृपा दिलाने वाला ये होता है। तो आप सभी इसे पहन सकते हैं किसी भी धागे में करके, या शर्म आ रही है लाल धागे में पहनने में, तो आप सोने की चेन में लाल धागे में बांधकर आप लटका दीजिएगा और इसको पहनिए, इसका लाभ देखिए। और अंतिम चीज़ है दोस्तों, 3 चीज़ें जा रही हैं मार्गदर्शन से, जिसमें अंतिम हमारी सामग्री है। एक लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है जो बैठी हुई मुद्रा में माँ लक्ष्मी विष्णु जी के चरण दबाती हैं। ये मूर्ति वैसे ही चमत्कारी होती है, और अगर इस मूर्ति में प्राण डाल दिया जाए, इसे अभिमंत्रित करा दिया जाए, तो ये मूर्ति आपके घर में जाते ही चमत्कार करती है। केवल करना ये होगा कि जब ये मूर्ति आपके घर में पहुंचे, हल्दी गंगा जल छिड़क दीजिए, घर के मंदिर में स्थापित करिए, प्रतिदिन इन्हें जल से स्नान कराइए, उस जल का पूरे घर में छिड़काव करिए, और आप हल्दी कुमकुम से प्रतिदिन इनका पूजन करिए। पूजन करने के बाद थोड़ा सा धूप दीप दिखा दीजिए और भोग लगा दीजिए। विश्वास से कहती हूँ, आपके घर चमत्कार हो जाएगा। निश्चित तौर पे जो दरिद्रता होती है, वो दरिद्रता भगाने वाला ये मूर्ति है, क्योंकि इस मूर्ति में मंत्रों के द्वारा प्राण फूका जा रहा है। हमारे पंडित जी लोग धनतेरस से लेकर के और दिवाली तक ये जो सामग्री, धन पोटली है, लॉकेट है, और जो माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति है विष्णु जी के साथ, उसे अभिमंत्रित करेंगे। और इस कार्य को मैं कई सालों से कर रही हूँ, आप इसे देख भी रहे हैं, ये काफ़ी पावरफुल है। तो विश्वास हो, इन चीज़ों को अगर चाहिए आपको, तो ये चीज़ें आपको चैनल के माध्यम से, जो नंबर है उस पर आप फ़ोन करके प्राप्त कर सकते हैं। और हर बार कहती हूँ, इन चीज़ों पे विश्वास हो तो लीजिए, विश्वास ना हो तो छोड़ दीजिए, जो ले रहे हैं उन्हें लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों का पावर देख चुके हैं। और ऐसे ही नहीं, ये 4था या 5वां साल है मुझे देते हुए। तो एक विश्वास हमारा आपका बना हुआ है, और जब तक मैं रहूँगी, जब तक रहूँगी, मेरा शरीर चलता रहेगा, मैं यूं ही आपके लिए प्रयास करती रहूँगी, यूं ही आपके लिए प्रयास करती रहूँगी कि आपके लिए नए नए उपाय लेती आऊँ। और मैं कल्याण चाहती हूँ कि भोलेनाथ के द्वारा और मेरी प्रयास से आप लोगों का हो जाए। तो यही 3 चीज़ें इस बार है। और एक चीज़ मैं अपने अनुभव से बढ़ाई हूँ, वो है लक्ष्मी हवन। लक्ष्मी हवन जो धनतेरस पे होगा, तो आप इनमें भाग लेना चाहते हैं तो आप चैनल के माध्यम से जो नंबर है उस पर संपर्क करिए और अपना नाम नोट कराइए।